हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है मैराथन क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th के मैथ चैप्टर 3, जिसे मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज का टॉपिक है कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करें और दो मैट्रिक्स को हम कैसे घटाएं। तो क्या क्या नियम है, आज की इस वीडियो पर मैं आज के इस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का हेडिंग दीजिए, आज हो गया 13 तारीख 03/2025। ठीक है, अपने अपने कॉपी में लोग हेडिंग दे दीजिए और लिखिए चैप्टर का नाम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे हम आव्यूह कहते हैं, आव्यूह। तो हम लोग जानेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करें, क्या क्या नियम है, इस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं कि आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, आव्यूह का योग। तो इसका नियम है कि कोटि जो होगा ना वह समान होना चाहिए। कोटि जो होगा, कोटि समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। देखिए कैसे, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर 2 4 3 1 और बी बराबर दिया हुआ है 4 2 6 2। अब इसको हमको ऐड करना है। तो कोटि क्या होता है, जैसे कि देखो, ये कै बाय कोई का कोटि है, कै बाय कै का कोटि है। तो बोलिएगा कि ये सर 2/2 का कोटि है। ठीक है, ये कितना का कोटि है, तो 2/2 का कोटि है। उसी तरह यहाँ पे 2/2 का कोटि है। तो ये कोटि समान है यानी ऐड होगा, कोटि समान है यानी ऐड होगा। तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी, यानी दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस बी यानी 2 4 कितना होता है, इस 2 4 कितना होता है, तो 6 होता है। और 4 2 कितना होता है, तो 6 होता है। फिर इससे ऐड करेंगे और इससे ऐड करेंगे, तो 3 6 9 होता है और 1 2 3 होता है। ये हुआ उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है कि a बराबर दिया हुआ है 2 5 1 4। ठीक है, और b बराबर दिया हुआ है 0 -1 -3 8। अब तो बोलिएगा कि ये तो और हार्ड हो गया। कोई बात नहीं, a प्लस बी बराबर वाट, a प्लस बी बराबर अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 0 कितना होता है, तो 2 होता है। और 5 5 है और प्लस, सॉरी, जोड़ना है -1। तो क्या होगा, ये माइनस होगा, तो यानी 4 बचेगा। ठीक है, 1 में से -3 को ऐड करेंगे तो -2 बचेगा और 4 में से 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी जिसका जिसका भी 2 4 -2 12 आया है उसका सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर दिया हुआ है, a बराबर, ई पट जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि a बराबर दिया हुआ है 2 3 4 0 -1 1 और यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए कि b बराबर दिया हुआ है 2 1 4 3। ठीक है, अब ये तो नहीं बन पाएगा। बोलिएगा कि क्यों, तो देखिए, क्योंकि ये कितना बाई कितना का कोटि है, तो ये 2/3 का कोटि है। ठीक है, ये कितना बाई कितना का कोटि है, तो 2/3 का कोटि है। और ये जो है
2/2 का कोटि है। बताइए ये दोनों, इसका कोटि अलग है, इसका कोटि अलग है, तो ये दोनों ऐड नहीं होगा। यानी लिखेंगे कि a प्लस बी जो है नो पॉसिबल, नो पॉसिबल। क्यों? तो कोटि समान नहीं है, कोटि समान नहीं है। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 2। ये क्या था? ये टॉपिक नंबर फर्स्ट था, टॉपिक नंबर फर्स्ट था। और ये टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्शन करें, यानी घटाव कैसे करें। तो देखिए कैसे लिखते हैं, अव्यूह का अंतर। ठीक है, अव्यूह का अंतर, ये हेडिंग डालो। मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन चलेगा। अव्यूह का अंतर, तो लिखते हैं, क्वेश्चन है कि a बराबर 4 - 1 2 0 और b बराबर 2 - 4 0 5। इसका भी यही रूल है कि कोटि समान होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। ठीक है, तो हल कीजिए आप लोग। तो a माइनस बी इसमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो a माइनस बी बराबर, अब 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और -1 में से -4 जाएगा। तो आप ही लोग सोचिए, -1 में से माइनस घटाना है -4, ये तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 यानी 3 आएगा। और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा। यही उत्तर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन रहेगा, कि a बराबर 240 -1 और b बराबर दिया हुआ है 1457 और c बराबर दिया हुआ है -2 -3 01। अब बोलिएगा कि कैसे निकालें? तो इसमें निकालना है कि a प्लस बी और -c बराबर क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी का होगा, देखिए a प्लस बी का होगा 2 और 1 कितना हुआ? 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। तो यहाँ 3 लिखेंगे, और 4 + 4 यानी 8 हो गया। ठीक है, और 0 में जोड़ेंगे 5 तक क्या होगा? 5 आएगा, और -1 में 7 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, ये आ गया a प्लस बी बराबर, उसी तरह अब क्या निकालना है? और c को घटा देना है। क्वेश्चन कह रहा था कि a प्लस बी में से c को घटा देना है। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि a प्लस बी में से c को घटा देना है, यही कह रहा था। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आया? इतना आया, 3 5 8 6। और c का वैल्यू पीछे क्या है? तो -2 -3 01, -2 -3 01 ये है। ठीक है, तो 3 में से -2 जाएगा, मतलब 3 में से घटाना है -2 को, तो कितना आएगा? 5 आएगा। 8 में से उसी तरह 11 आ जाएगा। फिर 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और उसी तरह
6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यानी जिसका जिसका भी इतना आया है समझिए कि उत्तर सही है। ठीक है, तो थैंक्स, आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।